Hello everyone, this is me Swati Rawat. Welcome to my channel. This is not a normal video. It is a storytelling incident about an auto driver harassing me while coming from a wedding, and it happened in Faridabad, Haryana. And मैं आपको पहले ही बता दूँ, this video is not for sympathy. I wanted to warn others, especially women's, कि like how they can उनको शांत नहीं रहना चाहिए. They had to speak up, they had to take actions and trust their instincts. So yeah, this video is all about that, and I'll tell you what happened to me in detail and what steps did I take. अरे क्यों क्यों अच्छा इसने करा क्या तू बता इसने बोला इधर इधर आ जा ऐसे बोला इधर इधर आ जा मैंने कहीं अरे यार सीधा माफी मांग अपनी गलती मान के बेटा फायर चूर है बेटा मत बोल इस मुंह से समझाना अगली बार भी दूसरे लोगों से ऐसे करेगा मैंने बेटा अंदर आ जाओ मैंने ये अच्छा ऐसे क्यों बोला आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज चुप रह के किसी का फ़ायदा होता नहीं है, एंड आई वॉन्ट टू रीच आउट टू एवरी वन. जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे एंड अपनी आवाज़ उठाए. तो स्टोरी शुरू होती है, मम्मी, मैं और मेरे बाकी रिलेटिव जान पहचान के ही हम लोग शादी में गए थे एंड वी आर अबाउट टू गो होम. ये इंसिडेंट 1 नवंबर का है, रात का, मतलब शादी का. बट जो इंसिडेंट ये हुआ वो 2 नवंबर मतलब 12:30 अराउंड AM में हुआ था. तो स्टार्टिंग ये हुई थी कि ऑटो हमने ढूंढ लिया था, किसी ने ढूंढवाया था, एंड एक बच्चा आगे बैठा था. मैं उसके साथ ऐसी मजाक कर रही थी, तो हम खेल रहे थे एंड द ड्राइवर केम, और वो उन्होंने बात सुनी होगी आधी, तो उन्होंने पूछा कि मतलब कि आप चलाओगे गाड़ी. मैंने बोला नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही बोल रही थी. तो मैं वहाँ पे बैठ गई, वो वहाँ बैठ गए बीच में अपनी अपनी जगह में. वहाँ पे एक बच्चा था, ही वॉज अराउंड 10 years old. फिर अंकल बैठे थे और फिर मैं यहाँ पे बैठी थी, अंकल बैठे थे. ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बैठी थी और फिर उन्होंने कुछ देर बाद बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, उसको वहाँ भेज दो. ठीक है, मैं बदल के आ गई. स्टार्टिंग में सबसे स्वीट, तो मैं सबसे स्वीट ही बोलती हूँ, ऐसा किसी ने कुछ बुरा बिगाड़ा तो है नहीं कि सीरियस हो गई, डांट दिया, मार दिया. मैं आ गई यहाँ पे और वो बच्चा वहाँ पे था. फिर मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि वो गिर जाएगा तो पीछे जा करके. तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे ही नॉर्मली चल रहा था, मतलब स्टार्टिंग नोट हमारे ऐसे, मतलब कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब वो मजाक से हुआ था ना, तो वही उस मजाक से उन्होंने मुझसे बात की थी. तो पर अंकल ने बोला, वो ड्राइवर ने बोला, अंकल तो डिज़र्व नहीं करते, वो अंकल इंसान ही डिज़र्व नहीं करता है. उसने बोला कि आप पीछे चले जाओ, यहाँ पे आप गिर जाओगे करके. तो वो, और फिर लोग कंसर्न हो गए और फिर वो पीछे ही चला गया. एंड फिर आगे बैठे थे हम, वो अंकल और मैं. पीछे आंटी लोग थी, तो सब पूरा ऑटो पीछे से भर चुका था, इसलिए मैं आगे बैठी थी. तो ऑटो चलने लगा एंड जब से चलने लगा ना, उनका पाँव मेरे को टच हो रहा था. उनका पाँव टच हो रहा था, मतलब उस टाइम तो मेरे को ऐसा कुछ था भी नहीं दिमाग में कि, मतलब मैं ये सोच रही थी कि अनइंटेंशनली हो रहा होगा, ये तो नॉर्मल है, हो जाता है ऐसे टच हो. पर वो, मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि अब वहाँ पे तो कोई है भी नहीं, वो इतने मोटे भी नहीं थे कि इतना फैल के बैठेंगे, तब भी उनका पाँव टच हो रहा था. वो अपने स्प्रेड करके बैठे थे पाँव, इसलिए ऐसे मेरे को ऐसा टच हो रहा था. पर मैंने स्टार्टिंग में बस अनदेखा कर, अनजाना करा कि नहीं ठीक है, कुछ ऐसा नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. फिर उनके हाथ भी टच हो रहे थे ऐसे से, मतलब ओके, बाकी लोगों को भी होते हैं, नो प्रॉब्लम. मोड में भी वो अपने हाथ ऐसे ऐसे करके चला रहे थे. आई थॉट ठीक है मोड में अब. बट मेरे को तब क्लिक हुआ व्हाट हैपेंड ना, कि पीछे वाली आंटी बैठी थी ऐसे पीछे को, तो मैं आगे ऐसे बैठी थी आगे को. तो मेरे को ऐसे प्रेशर आगे लग रहा था, मैं नहीं बैठ पा रही थी ढंग से वैसे. तो मैं ऐसे बैठी थी एंड ही टोल्ड मी कि ढंग से बैठ जाओ, ढंग से बैठ जाओ. मैंने बोला कि हाँ मैं ढंग से बैठी हूँ, पीछे आंटी ऐसे बैठी है ना, इसलिए मुझे ऐसे बैठना पड़ता है. उससे पहले भी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी, बोल रहे थे कि आप यहाँ से हो. मैंने बोला नहीं यहाँ से हूँ. मैंने उनको करेक्टली नहीं बताया, नॉर्मल, मैं सच तो किसी से नहीं कहती हूँ. फिर ये सब पूछ रहे थे, मैंने बोला हाँ इधर का पानी अच्छा नहीं है, ये सब नॉर्मल हमारी ऐसी अच्छी मजाक, मतलब मजाक नहीं, मतलब अच्छी स्वीट नोट पे हमारी ऐसी बात चल रही थी. और मम्मी लोग भी पीछे बातें कर रहे थे. तो फिर ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि पीछे धक्का दे दो, बैठ जाएंगी. मैंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही ऐसे. तो मैं ऐसी ही थी, तो उन्होंने पीछे हुए, पीछे ऐसे साइड हुए, उन्होंने जगह बनाई यहाँ पे, बोले कि अरे आप यहाँ पे आ जाओ. मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक ही बार बोला ठीक है. फिर व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने ऐसे मेरे पाँव को पकड़ा, नॉट थाइस बट थाइस से थोड़ा नीचे से नीज वाला एरिया होता है, इधर को ऊपर
ही पुल्ड मी, ऐसे मुझे उन्होंने खींचा, फोर्स कर रहे थे मतलब लाइक ऐसे ऐसे करके, मतलब पैर है समझ लो, ऐसे ऐसे करके मुझसे कहती कि आ जाओ करके। मैं थोड़ी वो हो गई, ऑकवर्ड हो गई, और मैं थोड़ा सा खिसक गई कि ठीक है मैं हो गई करके दिखाने के लिए। एंड जो जितनी जगह बची थी वो वापस उतनी जगह में वापस आ गए। और जब वो हुआ, मैं आई वॉज शॉक्ड, मैं नम हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि बट वो पॉइंट था कि जब मुझे समझ आ गया था कि वो इंटेंशनली ही कर रहे हैं, वो छेड़ रहे हैं मुझे, मतलब गलत हो रहा है मेरे साथ, बट आई कुडंट प्रोसेस। और उस टाइम मैंने मतलब एकदम जल्दी ही कदम उठाया ही नहीं, मुझे तो उस टाइम में रुकना चाहिए था जो भी था, बट मेरे दिमाग में भी चल था मैं अब भी करूँ, मारूँ, क्या करूँ, अगर एक्सीडेंट हो गया तो रोक दिया तो हमें पीछे सड़क में छोड़ दिया तो हमें छोड़ा नहीं, तो मतलब मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था, बट मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, मैं ब्लैंक हो गई थी। मेरे फर्स्ट टाइम ऐसे मेरे साथ हुआ था, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई थॉट कि आई वॉज ब्लैंक, आई कुडेंट प्रोसेस माई सेल्फ। पर फिर बाद में जैसे ही वो पीछे लोग बात, मम्मी लोग आंटी लोग बात कर रहे थे, उनसे करी शायद, पता नहीं, मतलब उनका नज़रिया बात भटकी, मैं सीधा अपनी साइड कोने में बैठ गई, जितना मैं पहले कोने में बैठी थी उससे भी कोने में मैं बैठ चुकी थी। फिर भी तब भी उनका हाथ टच हो रहा था। एंड एट दैट पॉइंट एक टाइम तो ये भी था, सीधी रोड है, सीधा नॉर्मल ऐसे चलाता है इंसान, यू ऐसे करके चला रहे थे वो। तब तब मुझे लगा, मैंने उनसे बोला, मैंने उस टाइम बोल दिया उनको कि मैंने बोला आपका हाथ लग रहा है, और उस टाइम मैंने स्वीटली नहीं बोला, मैंने सीरियसली बोला कि आपका हाथ टच हो रहा है, अपना हाथ हटा दो, मैंने सीधा बोला था कि आपका हाथ टच हो रहा है। तो फिर वो स्वीटली हंस के कह रहे हैं, ओह हाथ टच हो रहा है, ऐसे करा, नॉर्मल हाथ रख लिया, फिर पाँव टच करने लगा, उनका पाँव तब तक हट चुका था, फिर वो वापस पाँव पे बैठ, मतलब पाँव टच करने लग गए। जब से मैं बैठी थी ऑटो में और जब मैं उतरी, मतलब तब से वो कंसिस्टेंटली ऐसे या इधर ऐसे बहाना मार के मतलब हाथ पाँव मार रहे थे। एंड वो वाला पॉइंट तो बहुत ही था कि जब उन्होंने मेरा पाँव पकड़ लिया, आई वॉज ब्लैंक, और वो एक पॉइंट था कि जब मैं समझ चुकी थी कि वही वो है, वही वो मोमेंट है। सो फिर मैंने आई वॉज डायलेमा कि मैं क्या करूँ, शुड आई स्पीक, शुड आई नॉट, मैं ये सोच रही थी। देन व्हेन आई थॉट कि ओके लीव इट, आई कांट डू एनीथिंग, देन तब मेरी बॉडी ऐसे ऐसी झंझनाहट सी हो गई, जैसे रोंगटे से खड़े हो गए, मेरी बॉडी ठंडी हो गई थी तब, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं कहूँगी। देन तब मेरी बॉडी ने तब मैंने बोला, तब मैंने ठान लिया था कि नहीं मैंने कहना है, ऐसे तो नहीं जाने दूँगी मैं। एंड एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था ये पूरा मोमेंट का, तो ये मैं शायद लास्ट में डालूँगी या कुछ क्लिप डाल दूँगी, पूरा डालने का कोई मतलब है नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ एक्शंस होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, उस टाइम भी करना चाहिए था बट बता नहीं, हालात ऐसे थे, वट एवर। तो जब हम उतरे मैंने सीधा कैमरा ऑन किया, उसका फ्लैश ऑन था, तो मैंने उनकी तरफ करा, उन्होंने सीधा अपना ऐसे मुंह छुपा दिया, ऐसे करके छुपा दिया, डर क्यों रहे थे, अगर कुछ करा ही नहीं इन्होंने तो, ये दिमाग में क्या, मैं तो मतलब नहीं चल रहा था, बट ऐसे मुंह छुपा दिया था कि गलती है उनकी, समझ रहे वो भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। देन मैंने उनको लगा दी थप्पड़, मैंने बहुत तेज़ तेज़ थप्पड़ लगा दी। एंड फिर जो आंटी लोग थे जो उतर रहे थे, फिर उनको आया होश में कि ओ ये क्या हो रहा है, मतलब उन्हें पता नहीं था अभी तक, मैंने भी किसी को नहीं बताया था, मैं पागल, मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया, बट मैं सोच रही थी, मतलब पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मतलब उस टाइम ही मुझे लेना चाहिए था इनिशिएटिव। फिर मैंने उनको थप्पड़ लगाया, मैंने तेज़ तेज़ लगातार थप्पड़ लगाए, उनकी आंखें लाल हो गई थी, बट पर फिर मैंने कैमरा ऑन किया, फिर मैंने उनको मारा, ये सब किया, एक दो थप्पड़ मारे। फिर मेरी मम्मी आई, मम्मी ने पूछा क्या हुआ, फिर मैंने बताया उसमें ये सब वो सब, और मतलब फिर बहुत सुनाया, मेरी मम्मी ने भी सुनाया, बट मैं चाहती थी कि मम्मी पीटे उसे पर मम्मी मतलब समझाने से ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई लोग सुधर नहीं जाता है, मेरे पीटने से भी मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान की ऐसी सोच बदल सकती है या वो अच्छा सज्जन इंसान बन सकता है। एंड इस दौरान में एक अंकल और भी आए थे, एंड व्हाट ही सेड वाज, छोड़ो ना जाने दो, किसकी बेइज्जती होगी, आपकी होगी। और उसमें तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये भी खा जाएंगे, ये ना सपोर्ट करने के बदले, उसको मारने के बदले, उसको पीटने के बदले मेरे को बोल रहे हैं कि बेइज्जती आपकी होगी, शांत हो जाओ, मामला शांत करो, मैं अल्लाह कर रही थी करके। मेरी बेइज्जती, मेरे को कुछ नहीं पता है, अभी 4 लोग देख रहे हैं, मेरे को भूल जाएंगे, मुझे नहीं पता, बच्चे हैं। मेरी आवाज़ इतनी लाउड हो गई थी कि लोग वैसे आ चुके थे,
आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि लोग क्या सोच रहे होंगे, मेरी बेइज्जती, मतलब ये तो नहीं सोच मैं बदतमीज़ हूँ कि मैं इतनी तेज़ बोल रही हूँ। लोग बस मतलब सारे लोग मुझे ही घूर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था, सारी आंखें मेरे पे थी। पर एट दैट टाइम मेरे को उसको मारना था, उसको पीटना था, उसको सबक सिखाना था। वहाँ पे मतलब रात ही इतनी हो गई थी कि मैं क्या ही करती। मैंने उनका ऑटो नंबर, उसका उसका ऑटो नंबर, उसका फ़ोटो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, है भी अभी मेरे पास। पर मैं क्या करूँ उस वीडियो का, आई डोंट नो। मतलब मैं यही देख समझाना चाहती हूँ। एंड मैं एक छोटा सा क्लिप उसके साथ ऐड करूँगी। एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट दिस थिंग कि यू शुड टेक इनिशिएटिव। ओके, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम सहो मत यार, तुम बोलो। इसमें मैंने बहुत लड़कियाँ देखी हैं, मतलब दे नो कि गलत हो रहा है बट दे कांट स्पीक अप, लाइक दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, या नहीं हमारी कोई बात नहीं सुनेगा या नहीं समझेगा। गाइस, लोग उन पे बिलीव करो, उन मतलब, एंड ऑल्सो गर्ल्स शुड ऑल्सो ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स। उस पर भरोसा करो, एक्शंस लो, स्पीक अप यार। तो तुम ऐसे सहो मत, ठीक है, मैं तुमको ये कहना चाहूँगी। एंड सही टाइम पे करो, ठीक है। मैंने जितना लेट किया, अगर मैं पहले ही करती, बट आई डोंट नो कि उसका रिजल्ट क्या होता, पूरा होता क्या होता, हम वहीं रह जाते बीच सड़क में, ना ऑटो ना कुछ ना इंसान, तो पता नहीं क्या होता। बट या, दैट्स ऑल। सो द फाइनल मैसेज दैट आई वांट टू गिव एवरीवन इज that no one has the right to touch you without your consent. Okay, stand strong, take actions, and yeah, you should trust your instincts. ऑल्सो जो लोग देख रहे हैं कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, ऑल्सो सपोर्ट देम, उनके साथ उनका सहारा बनो, इनिशिएट लो और उसको सजा दिलाओ। सो या, दैट्स ऑल। मैं इसके आगे आप क्लिप ऐड कर दूँगी। तो या, थैंक यू सो मच, बाय।